हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मित्र। करंट अफेयर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों ये मनाया गया है 21 फरवरी को मनाया गया है दोस्त, 21 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर वर्ष 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन मातृभाषा के संरक्षण और बहुभाषी शिक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। दोस्त अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है दोस्त। तो ये जीता है बिस्वा राजकुमार ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त, बिस्वा राजकुमार ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 20 वर्षीय भारतीय छात्र बिस्वा राजकुमार ने 13.50 सेकेंड में 13.50 सेकेंड में 80 नंबर और 8.4 सेकेंड में 30 चित्र याद करके मेमोरी लीग वर्ल्ड कप चैंपियन 25 जीती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगला, हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यह है पुडुचेरी प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र, हाल ही में जारी लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। दोस्तों 40% की गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सैलेट ने एक अध्ययन में पता चलता है कि 30 वर्षों में प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 40% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरम का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है। दोस्तों ये मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंता नागेश्वरम के कार्यकाल को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। करंट अफेयर सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है। दोस्त कौन सा राज्य रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल रहा है दोस्त, पश्चिम बंगाल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रम में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। इन वर्ष की पश्चिम बंगाल ने भारत में सबसे अधिक पश्चिम प्रजातियों की गणना में प्रथम स्थान पर है, जो लगातार तीसरी बार राज्य की यह उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन, आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं बंगाल के बारे में दोस्त। तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 2 सीएम हैं ममता बनर्जी और गवर्नर है CB आनंदा बोस। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं बंगाल के बारे में। तो बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया है दोस्त, बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोस्को का फास्ट ट्रैक स्थापित किए जाएंगे दोस्त। पश्चिम बंगाल विधानसभा में NTF बिल पास हुआ है मित्र। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिनिशिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है दोस्त। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया है मित्र। कलकत्ता हाई कोर्ट के ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्त। तो ये है गुजरात। कौन है दोस्त? ये है गुजरात। ये है नागालैंड। कौन सा देश है भैया? ये है नागालैंड। ये है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो नागालैंड फास्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्कोच अवार्ड 2024 को सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रीय विकास उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह सम्मान 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कोच समिट के दौरान प्रदान किया गया। तो ये कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो ये देखिए दोस्त, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। ठीक है, तो ये देखिए नागालैंड है। ये नागालैंड के प्रमुख जिले हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हैं। आइए प्रमुख बातें जान लेते हैं, कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं नागालैंड से। तो मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है दोस्त। नागालैंड में कैट फिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेटियोनोर खोजी गई है दोस्त। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है दोस्त। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्त? तो ये हैं पूर्णिमा देवी को। पूर्णिमा देवी को ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारतीय जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन को वन्य जीव संरक्षण वादी हैं टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में नामित एकमात्र भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया दोस्त? ये नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने किया है। ये देखिए नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं दोस्त? ये हैं काश पटेल को नियुक्त किया गया है। काश पटेल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काश पटेल को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का निदेशक चुना गया है। काश पटेल चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। 10 वर्ष तक FBI के निदेशक बने रहेंगे। ये कुछ प्रमुख बातें और कुछ नव नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो गणेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्त। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है दोस्त। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मैमून आलम को नियुक्त किया गया दोस्त। के वाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया भैया। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है। और जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ का न्यायिक जांच का न्यायिक आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून मंजूरी दी है दोस्तों? यह है उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, आइए उत्तराखंड के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्त। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। तो ये है उत्तराखंड की जिले जो कि मानचित्र में दिए गए हैं। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त उत्तराखंड के बारे में। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है दोस्त। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक नया उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया है। वरिष्ठ IPS दीपक सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है।
अगला देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला है दोस्तों? यह है नीता अंबानी को। नीता अंबानी देखिए यह है नीता अंबानी को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है दोस्त? ये अपना देश भारत बना है। अपना देश भारत बना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत ने अपने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिससे डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली अपनाया गया है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त भारत के बारे में। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया दोस्त। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू किया गया है। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर 83% की कमी आई है दोस्त। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया दोस्त? ये पुणे में किया गया। पुणे में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? आइए देख लेते हैं, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है दोस्त? तो ये है एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एलिस वाल्टन रही हैं। फिर दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।